2024 में भारतीय हदायतकार इम्तियाज अली की नेटफ्लिक्स पर जारी होने वाली फिल्म चमकीला एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई। इस फिल्म की रिसर्चर जसी संघा थीं और जसी अब एक और फिल्म प्रोजेक्ट की रिसर्च पर काम कर रही हैं, जिसके लिए वो इस बार भारत से पाकिस्तान आई हैं। हुण मैं लाहौर आई हूं। अब मैं एक और प्रोजेक्ट की तहकीक के लिए लाहौर आई हूँ, क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तान की तारीख के हवाले से कुछ चीज़ें शामिल हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जब हमारे वहाँ मेन स्ट्रीम में काम होता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जब हम फिल्म्स में किसी पाकिस्तानी को दिखाते हैं तो वो बहुत सतही पेशकश होती है। जब पंजाबियों को भी इसी तरह दिखाते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। तो मुझे लगता था कि लाहौर जाए बिना मैं ये काम नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि उत्थे गए बिना मैं नहीं ये काम कर सकती। जसी फिल्म रिसर्चर और मुसन्निफ होने के साथ साथ एक फिल्म मेकर भी हैं और वो पाकिस्तानी फनकारों से बेहद मुतासिर नजर आती हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट और आर्ट मौजूद है, मगर यहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ लोगों को सामने आने का मौका मिल सके। जेड़ा कि हुण पाकिस्तान अब पाकिस्तान का स्टेज ड्रामा इस तरह से नहीं है जिस तरह पहले था, और मैं अपनी नौउम्री से ही सुहेल अहमद साहब को, इफ्तिखार ठाकुर साहब को, बब्बू बराल वगैरह को जानती हूँ और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और हम उन्हें बहुत सराहते भी हैं, क्योंकि जो आपके टीवी ड्रामा हैं और जो हमारे टीवी ड्रामा हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाहौर ने जसी के दिल को भी अपनी रौनकों के रंगों में घेर लिया है। इनका कहना है कि वो इस शहर पर एक फिल्म बनाना चाहेंगे, मगर इन्हें लाहौर के हर मोड़ पर एक नई कहानी, अपनी दास्तान सुनाने को बेकरार नजर आती है, जिसे ये सिर्फ एक फिल्म में नहीं समा सकती। जैसे हम कहते हैं, जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। ये बात वाकई दुरुस्त है। यहाँ आकर आप अपने आप को मुकम्मल महसूस करते हैं। यहाँ आकर आपको मालूम होता है कि आप कितना कुछ मिस कर रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैं सिनेमा के एक आध प्रोजेक्ट में शामिल नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक किताब लिखूंगी। अब मुझे तीसरी बार यहाँ आकर महसूस होता है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए अब खुलना शुरू हुई हैं। मैंने लिखने का आगाज़ कर दिया है कि हमारे खानों में किस तरह फ़र्क है, दोनों पंजाब के दरमियान पहनावे में क्या फ़र्क है, पंजाबी बोलने में क्या फ़र्क है। मेरे घर वाले भी अब कह रहे हैं कि मेरी पंजाबी बदल गई है। जसी के मुताबिक जब उन्होंने पाकिस्तान में कदम रखा तो अजनबियत कहीं खो गई। वो बेखौफ बेफिक्र गलियों और बाजारों में घूमती रहीं, जैसे शहर इनका अपना। और लाहौर की शायद ये एक हसीन बात है कि ये हर आने वाले को अपना बना लेता है। मुझे बहुत महफूज महसूस होता है यहाँ आकर, इतना ही महफूज जितना कि मैं अपने घर में महसूस करती हूँ। जब तक आप यहाँ नहीं आते तो आपको मालूम नहीं होता, क्योंकि पहले से ही एक दूसरे शहर को लेकर जहन में एक तस्वीर बनी होती है। मैं पहली बार अकेली रही थी यहाँ तकरीबन 3 हफ्ते। मेरे दोस्त मेरे लिए बेहद फिक्रमंद रहते हैं और वो हमेशा मेरे साथ जाते हैं, मगर ऐसा भी वक्त आता है कि मैं यहाँ अकेली बाहर निकल पड़ती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये मेरा अपना ही घर है, मेरी अपनी जगह है। सब लोग मेरे अपने हैं, बल्कि अपनों से ज्यादा प्यार देते हैं, तो यहाँ मैं बेहद महफूज महसूस करती हूँ। जसी संघा की ये कहानी सरहदों से आगे जुड़े रिश्तों की है, जो वक्त और फासले के बावजूद अपना वजूद बरकरार रखते हैं। इनके मुताबिक हम एक होते हुए भी पाकिस्तान और भारत में भले बट गए हैं, मगर सरहदों की खिड़कियां इतनी जरूर खुली रहनी चाहिए कि हवा आती जाती हो, ताकि दम न घुटे। मोहम्मद अनीक साहिद, DW उर्दू, लाहौर, पाकिस्तान। हाँ, जीवे जीवे पाकिस्तान। सुसर का मूड खराब है।